नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दरअसल सबके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिरकार अमरमणि त्रिपाठी जब इतने रसूख वाला था, यूपी सरकार में मंत्री था, तो आखिरकार उससे क्या चूक हुई कि वो इतने बड़े हत्याकांड में फंस गया। हालांकि अमरमणि त्रिपाठी ने पूरी भरसक कोशिश की कि तमाम जांच की दिशा ऐसी तरफ बढ़े जिससे उसके ऊपर आंच न आए, लेकिन आखिरकार एक चूक और उसकी वजह से अमरमणि त्रिपाठी पिछले 16 साल से ज़्यादा से वक्त में जेल के भीतर था। दरअसल 2003 मई में जब मधुमिता की हत्या हुई, उसके बाद आनंद फानन ने पुलिस ने जांच शुरू की। कड़ियाँ जुड़नी शुरू हुई तो उसने अपने रसूख का इस्तेमाल करके जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश की। इसमें सबसे पहले कानपुर के एक लड़के का नाम आया जिसके ऊपर आरोप लगा कि मधुमिता शुक्ला ने उससे शादी की थी और उसी शादी के अनबन में उसकी हत्या की गई है। जब यहाँ पर बात नहीं बनी, उसके बाद आरोप लगाया गया कि ये शायद हत्या लूट के इरादे से की गई है और तमाम साक्ष्य भी उपलब्ध कराने की कोशिश हुई, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसे सबूत थे जो इशारा किसी और कर रहे थे। फिर भी अमरमणि त्रिपाठी के ऊपर आरोप है कि उसने कोशिश की कि उसके ऊपर बात ना आए। इसके बाद दुबई के एक लड़के का नाम आया जिससे मधुमिता शुक्ला लगातार फ़ोन पर बात करती थी। कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर दुबई के उस लड़के को आरोपी माना गया, लेकिन वहाँ भी सबूत जुड़ते हुए नजर नहीं आए। लेकिन पुलिस अपनी जांच कर रही थी और इधर मधुमिता शुक्ला के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थीं। लेकिन एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने आरोप लगाया कि अमरमणि त्रिपाठी के साथ उनके संबंध थे और उसी के चलते शायद ये हत्या हुई है। इस शक को खुलेआम लगाने के बाद इस पे जांच शुरू हुई और ठीक ऐन उस वक्त जब मधुमिता शुक्ला की लाश वापस लखीमपुर जा रही थी अंतिम संस्कार के लिए, उसी वक्त एसएसपी ने फ़ोन करके उस लाश को रुकवाया और वापस बुलाया, क्योंकि उसके पास जानकारी ये थी कि मधुमिता शुक्ला मौत के वक्त गर्भवती थी। जांच में पता चला कि उनको 7 महीने का गर्भ था और उसी की जांच करने के बाद पता चला कि अमरमणि त्रिपाठी दरअसल उस बच्चे के पिता हैं। यहाँ से जांच की पूरी दिशा ही बदल गई और अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी जांच के घेरे में आ गए। इसके बाद मामला सीबीआई के हाथों में चला गया। सीबीआई ने जब अपनी जांच शुरू की तो कई ऐसे सबूत मिले जिससे साफ होता था कि अमरमणि त्रिपाठी के मधुमिता शुक्ला के साथ संबंध और संपर्क थे। मधुमिता शुक्ला के निशादगंज वाले घर से कई ऐसे सबूत मिले जो अमरमणि की ओर साफ तौर पर इशारा करते थे। जैसे अमरमणि के नाम पर वहाँ पर एक हवाई जहाज़ का टिकट मिला जिसमें मधुमिता शुक्ला के लिए लिखा हुआ था कि मिसेज अमरमणि त्रिपाठी, यानी उनकी पत्नी के तौर पर पेश किया गया था। कुछ कपड़े अमरमणि त्रिपाठी के मिले। इसके अलावा तमाम ऐसे सबूत और भी मिले जिससे साफ हुआ कि अमरमणि त्रिपाठी वहां आते जाते भी थे। और इसके बाद सीबीआई ने अमरमणि त्रिपाठी को नहीं बख्शा। जब ये बात राज्य सरकार तक पहुंची, उस वक्त कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और अमरमणि त्रिपाठी उनके कैबिनेट में मंत्री थे। जब दबाव और विपक्ष का प्रहार बढ़ता गया तो अमरमणि त्रिपाठी को सरकार से हटा दिया गया और उनकी पत्नी का नाम तब आया जब पूछताछ के दौरान अमरमणि त्रिपाठी ठीक से जवाब नहीं दे पाए और सीबीआई का शक शुरू हुआ कि क्या उनकी पत्नी भी इसमें शामिल हैं। बाद में ये तय हुआ साक्ष्यों के आधार पर कि मधुमणि त्रिपाठी को इस पूरी हत्याकांड की जानकारी थी और अमरमणि त्रिपाठी के मधुमिता के साथ जो संबंध थे उससे वो नाखुश थीं और इसी नाराज़गी के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया गया था। इस पूरे मामले में अमरमणि त्रिपाठी का एक रिश्तेदार भी गिरफ्तार हुआ और एक शूटर भी गिरफ्तार हुआ। इन सब को उम्र कैद की सज़ा मिली। हालांकि इस पूरी जांच के दौरान अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी पर इस बात का दबाव था कि आखिरकार इस पूरे हत्याकांड में और कौन लोग शामिल हैं, लेकिन पूरी जांच के दौरान इन 4 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया और सबको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अमरमणि और मधुमणि को फिलहाल रिहा कर दिया गया है इस आधार पर कि उनका आचरण जेल के भीतर बहुत अच्छा था, लेकिन निधि शुक्ला ने लगातार इस बात पर आरोप लगाया है कि इस रिहाई के पीछे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसमें तमाम उन सबूतों को नज़रअंदाज किया गया है जिसके आधार पर अमरमणि और उसकी पत्नी की रिहाई नहीं हो सकती थी। दरअसल सबसे बड़ा आरोप यह है कि अपनी कैद की ज़्यादातर वक्त अमरमणि और उनकी पत्नी ने अस्पताल में गुजारे हैं। हम आपको बता दें कि साल 2012 से 2023 तक अमरमणि और मधुमणि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर रह रहे हैं, यानी करीब 11 साल से अमरमणि जेल में नहीं है। ऐसे में किस आधार पर उनको रिहा किया गया है, ये सवाल है निधि शुक्ला का। और जायज़ सी बात है कि अगर किसी के चाल चलन आचरण की
कोई भी मेरिट तय की जाती है तो उसमें ये बड़ा सवाल आता है कि क्या उसने उस स्थिति में रह करके अपनी तमाम सज़ा को पूरा किया है जिसमें उसकी सज़ा को माफ़ किए जाने लायक है या नहीं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक इजाज़त राज्य सरकार को दी थी जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया है और अमरमणि और मधुमणि अब बाहर हैं। लेकिन एक ऐसी चूक जो हुई थी जिसने अमरमणि को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया वो ये थी कि अमरमणि से मधुमिता के संबंध थे और ये संबंध साबित हो गए थे डीएनए टेस्ट के ज़रिए। और वो जो बच्चा उस वक्त गर्भ में पल रहा था 7 महीने का मधुमिता का, वो अमरमणि का ही बच्चा था, ये भी तय हुआ था। और इसी के आधार पर यह तय हुआ कि इन संबंधों के चलते ही मधुमणि और अमरमणि ने मधुमिता की हत्या कराई थी। फिलहाल अब 16 साल की सज़ा पूरी करने के बाद अमरमणि और मधुमणि जेल से बाहर हैं। निधि शुक्ला इसमें लड़ाई अभी भी लड़ रही हैं। इसका अंजाम क्या होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यूपी की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव हैं और अमरमणि का बाहर आना वोटों की राजनीति के चलते तमाम पार्टीज़ को बहुत असर डाल सकता है। देखना यह है कि इसका आखिरकार फ़ायदा किसको मिलता है। लेकिन फिलहाल अभी अमरमणि फ़ायदे में है क्योंकि 20 साल की सज़ा घटकर 16 साल के आसपास हो गई और अब वो रिहा है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।